आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। शक्ति जी, सीधा सवाल लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? इस सवाल थोड़ी है, तो सूचना दे रहे हैं गृह मंत्री जी आ रहे हैं। ये सवाल कहाँ है? तो आ रहे हैं तो आइए, क्या फ़र्क पड़ता है आने से? सवाल इसलिए है क्योंकि ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में वो पहुंच रहे हैं और बीजेपी ने पूरा प्लान बना लिया है कि कुछ भी हो जाए ललन सिंह को जीतने नहीं देना है। अब समझिए कितना डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी। ललन सिंह जी के क्षेत्र में 100 बार भी अगर चले जाएंगे अमित शाह जी, तो भी जमींदोज भारतीय जनता पार्टी को उस जमीन पे होना पड़ेगा। स्वयं प्रधानमंत्री अगर लुक्कड़ सभा करते करते गांव में भी चल जाएंगे तो भी जमींदोज होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके के अंदर में। बिहार में भाजपा की खाता खुलने वाली है क्या? क्या लेकर के जाएंगे जनता के पास, जरा बताइए तो। रोजगार लेके जाएंगे कि महंगाई को लेके जाएंगे, कि बेरोजगारी को लेके जाएंगे, कि किसानों की आय को लेकर के जाएंगे? कौन ऐसा सवाल है जिन सवालों को लेकर के जाएंगे? सिलेंडर की कीमत बताने जाएंगे क्या कि 400 से 1300 हमने कर दिया है? हमने पूंजीपति मित्र खड़ा कर दिया देश के अंदर में। अडानी को हमने इतना बड़ा नेटवर्किंग खड़ा करवा दिया है देश की संपदा से, देश के अर्थव्यवस्था से। ये कहने के लिए जाएंगे? कौन सा सवाल लेकर के भाजपा जाएगी गांव और कस्बों के बीच में? जरा बता दो, एक कोई कारण बता दे। अग्निवीर को लेकर जाएंगे? रोजगार जो समाप्त कर दिए, एयरलाइन से लेकर के भारतीय जीवन बीमा, रेल से लेकर के सेल, वेल, कोल, सब BSNL सब गिरवी रख दिए, उसको लेकर के जाएंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस कदर डर गए हैं कि विपक्षी एकता बना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी से डर गए हैं, मोदी से डर गए हैं। देखिए, डरा किसी से कोई नहीं है, भ्रम में जी रहे हैं। भाजपा से क्यों को डरेगा? हमारा पहला कर्तव्य है देश का लोकतंत्र और संविधान। जो संविधान निर्माताओं ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है, नियत किया है, उसको हनन की जा रही है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्माद पैदा किया जाए, बंच ऑफ थॉट की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बात होनी चाहिए देश की, बात होनी चाहिए लोकतंत्र की, नहीं हो रहा है। विकास की बात होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उन्माद की बात होता है। यहाँ काम की बात होनी चाहिए, वहाँ मन की बात हो रहा है। मन की बात से देश नहीं चलता। तो हम लोग जो कर्तव्य है, कल इतिहास पूछेगा, इतिहासकार भी अपने कलम को नहीं रोक पाएंगे उन विपक्षी नेताओं के बारे में, उन पार्टियों के बारे में जो चुपचाप थे, तटस्थ रह जाएंगे। उनका कर्तव्य है लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगवाया 75 में, वो संविधान की बात करते। पहले संविधान समझ लेना चाहिए। अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं। लोग समझते नहीं है संविधान को। सवाल तो हम कह ही रहे हैं ना, इमरजेंसी किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं आज गए हैं। पहले उस समय की बात आप कर रहे हैं। उसमें कि सरकार ने जो निर्णय लिया उसके खिलाफ थे, व्यक्ति ने निर्णय लिया था, खिलाफ थे। आज भी खिलाफ हम हैं, आज भी घोषित इमरजेंसी देश के अंदर में है, उसमें भी है, उसमें भी था, उसमें भी हमने प्रतिकार किया था, आज भी प्रतिकार कर रहे हैं। सवाल वहाँ कहाँ है? जो हुआ था सब लोग के, लेकिन आज जो हो रहा है, आज जो कोई बोलता है उसे घरों पर सीधे सरकारी तोते भेज दिए जाते हैं। ये इमरजेंसी नहीं है क्या? आप बोलिएगा आपको जेल में ठांस दिया जाएगा। ये इमरजेंसी नहीं है क्या? यही नहीं इमरजेंसी था? बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। उस वक्त आप लोग खिलाफ थे इमरजेंसी के? थे, आज भी हैं, कल भी थे। आज की इमरजेंसी के खिलाफ थे, कल के भी इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगी है, खेद प्रकट किया है। यानी 75 में जो इमरजेंसी आई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफ़ी मांगी है। कांग्रेस पार्टी ने गलती मानी थी। आप याद करिए, कई बार बोला गया है कि आपातकाल वो ठीक नहीं था। और क्या कर सकता है? कोई भी जो राजनीतिक कर्मी है, जिनको लोकतंत्र में आस्था, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। आज ही क्या घोषित इमरजेंसी को हम स्वीकार नहीं करें? अरे हमारी बात छोड़िए ना, सरदे अटल जी, अडवाणी जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर में, क्या घोषित इमरजेंसी देश के अंदर में है, आज़ादी खत्म हो गई है। कहाँ हैं लोग? मुरली मनोहर जोशी जी, प्रोफेसर राम नाईक कहाँ चले गए? कहाँ चले गए अडवाणी जी? कोई है? अडवाणी जी को जिस तरह से अपमानित किया नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कोई किया है क्या जी? यही लोग जो जिनके चलते, अडवाणी जी के चलते लोग बचे थे। गोधरा कांड में अडवाणी जी ने बचा दिया इन लोगों को। अच्छा, एक सवाल बिहार की राजनीति में बार बार खून से बचाया, वो खून क्या आंसू रुला दिया अडवाणी जी को।
एक सवाल बिहार की राजनीति में बार बार घूम रही है कि कहा जा रहा है कि जदयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात को कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है उपेंद्र कुशवाहा? ये सब पेंडुलम है, कहीं कहीं घूमते रहता है, कभी इधर कभी उधर। कोई ऐसा दल है जहाँ नहीं गए हैं? आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया था जदयू में। जो मुंह मारने की जिसको आदत है कहीं जाके मुंह मार लेता है, उसका कोई आइडियोलॉजी होता है क्या? तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की बैठक के बाद बिहार सहित पूरे देश की राजनीति तेज है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं 29 जून को। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि उनके इस दौरे के बाद बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है, देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।